ओके, सो नाउ हियर आर सम ऑफ द थिंग्स इन द एप्स्टीन फाइल्स। इसमें कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, ऐसे कुछ ईमेल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स में निकल के आए हैं एज़ एविडेंसेस अगेंस्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड उनसे कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल है। नाउ उससे भी पहले क्या-क्या अब तक हो चुका है जो अक्यूज़्ड हैं, यूएस में तो ऑब्वियसली बहुत ही कम या फिर कुछ में ही नहीं हुआ है। बट यूनाइटेड किंगडम के जो ड्यूक थे, ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो फॉर्मर प्रिंस एंड्रयू थे, ही लॉस्ट हिज टाइटल एंड स्लोवाकिया के जो एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही हैड टू रिजाइन। ही वाज़ अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ही स्टेप्ड डाउन ड्यू टू एम्बेसडर प्रेशर एंड और भी कई चीज़ें हैं। एक व्यक्ति था गैरेन मैक्सवेल, वाज़ हेल्पिंग एप्स्टीन टू रिक्रूट अंडर एज गर्ल्स, वो उनकी हेल्प कर रहा था। एंड एक और व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन ल्यूक ब्रूनेल। ही वाज़ फाउंड डेड इन पेरिस प्रिज़न सेल। वो एप्स्टीन की तरह ही वाज़ फाउंड डेड। ठीक है? तो एंड एक और व्यक्ति है डैनियल सियाद। तो इनकी कुछ कन्वर्सेशंस हैं। ही यूज्ड टू अरेंज गर्ल्स फॉर ही एंड ही वाज़ वेरिफाइड बाय जेफरी एप्स्टीन। उसका पूरा नेटवर्क था। पासपोर्ट को कैसे वो करना है एंड वीज़ा को कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। एप्स्टीन फाइल्स में कुछ जो डिफेंडेंट्स थे उनके नेम्स भी डिटेक्टेड हैं एंड उनमें से कुछ नॉन विक्टिम्स थे ऑब्वियसली। तो उनका ये पूरी कोशिश थी टू रीबिल्ड देयर नेम एज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट कि ये पब्लिक फिगर में कैसे आना चाहते थे एंड इसके लिए लिटरली इन्होंने प्लानिंग करी थी कि एक इमेज रीबिल्डिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूट्यूब पर ही इंटरव्यू वगैरह देंगे एंड उस इंटरव्यू में ये लिटरली डिस्कस कर रहा है कि इंटरव्यू किस प्रकार का होना चाहिए लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। कि एक डायरी की तरह होना चाहिए, एक व्यक्ति सामने में कैमरे में देखकर बात कर रहा है या फिर कोई इंटरव्यू भी होना चाहिए जो एंड इनका जो पूरा प्लान था वो ये था कि इसको एक फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वर्ल्ड केयरिंग पर्सन दिखाएँ, एज़ अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिखाएँ एंड इन अ पॉजिटिव वे इसको पोर्ट्रे किया जाए। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंटरव्यू फॉर्मेट कैसा होगा एंड एवरीथिंग, ठीक है? एंड दीज़ आर सम ऑफ द टाइप्स। ये स्टीव बैनन की कन्वर्सेशन है, उसकी भी इसमें इमेजेस हैं। सो दीज़ गाइज़ वर जस्ट प्लानिंग इट। दे वर प्लानिंग एन अपॉलजी एंड किस प्रकार से ये अपॉलजी होनी चाहिए, व्हिच वाज़ नॉट ऑब्वियसली एन अपॉलजी बिकॉज़ इट वाज़ ऑल प्लान्ड एंड वाज़ डन टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। ओके, सो यहाँ पर लिटरली ये लोग वही जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हाउ डू दे डू दीज़ थिंग्स एंड इसमें इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया जिस जहाँ पर इन्होंने कहा है कि 3 चीज़ें करनी होती हैं उनको ये सब करने के लिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ को एडमिट नहीं करना, सबको डिनाई करते रहना कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। एंड जो व्यक्ति इन एलिगेशंस को लगा रहा है, उन पर काउंटर एक्यूज़ेशंस लगाना, ठीक है? तो एंड द सेम थिंग्स व्हिच दे ऑल आर डूइंग राइट नाउ। सो हाँ, इसमें एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है ल्यूटनिक। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, एक पॉडकास्ट आता है पॉड फोर्स वन नाम से और इस पॉडकास्ट में लिटरली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ, इसमें एक और व्यक्ति की बात है जिसका नाम है स्टीव बैनन। स्टीव बैनन नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ये पूरा इसी का आइडिया था। ही वांटेड टू रिहैबिलिटेट हिज इमेज। ये कौन था एक्चुअली ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट था जो व्हाइट हाउस में काम कर चुका था एंड ये डोनाल्ड ट्रंप का काउंसलर भी था, ये मीडिया फिगर भी था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी की रखी है इसने, ये फ़िल्म मेकर भी था यानी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाता था एंड ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ इस प्रकार की होंगी, किस प्रकार से वो प्रोपेगेंडा फैलाएँगे अपना, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं। एंड इसकी एक ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो अपॉलजी का प्लान था व्हिच ही वाज़ डिस्कसिंग विद जेफरी एप्स्टीन एज़ वेल। तो यहाँ पर एक एंट्री होती है ल्यूटनिक नाम के व्यक्ति की, यहाँ पर लिखा गया है ही इज़ रेफर्ड टू एज़ मिस्टर ल्यूटनिक। तो इसका एक्चुअली पूरा नाम क्या था हॉवर्ड ल्यूटनिक एंड ये था कौन? ये एक फाइनेंस और पॉलिटिक्स एनालिस्ट था यूएसए में एंड ये यूएसए सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप भी रह चुका है। और इसने 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए एक वो बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कमिटी बनाई थी एंड उसमें कई डोनेशन दिए थे एंड व्हिच वाज़ अ प्रीटेक्स्ट मतलब अपने पब्लिक इमेज को बनाने के लिए ही किया था। तो ये पॉड फोर्स वन के नाम के एक पॉडकास्ट में आता है जिसमें ये कहता है कि ही वाज़ नेवर इन रूम विद जेफरी एप्स्टीन। He neither socially nor for business and that he's gross and that is the greatest blackmail ever। ठीक है? बट एक ईमेल सरफेस हुआ जिसमें दिखाया गया था कि जेफरी एप्स्टीन इससे कह रहा है नाइस सीइंग यू। अ, लिटरली इससे कहा जा रहा है कि नाइस सीइंग यू मतलब ये दोनों मिले थे, कभी ना कभी ये दोनों मिले थे एंड इन लोगों की बात हुई थी एंड इन गुड फेथ एंड इसको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता था ऑब्वियसली एंड ही इज़ ट्राइंग टू कवर इट अप, राइट? ओके, सो मैथ्यू हिट्ज़िक नाम का एक व्यक्ति था, वो भी इसमें शामिल था एंड उसके एंड बाकी लोगों के बीच में एक बोरिस नाम का भी व्यक्ति था एंड लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है कि किम्बल मस्क जो इलॉन मस्क का भाई है, ठीक है? ही इज़ एसोसिएटेड विद इलॉन मस्क एंड ही वाज़ इसकी 40th बर्थडे पार्टी थी न्यूयॉर्क में एंड उसके एक होटल का पासवर्ड था पार्टी का एंड उसका पासवर्ड का नाम ऑब्वियसली बोलने लायक नहीं है, बट लिटरली ये लोग किस हद तक गिर गए मतलब उस पार्टी का नाम भी इन्होंने ऐसे रखा। वन थिंग इज़ दैट यू आर डूइंग दिस
एंड द सेकंड थिंग इज़ यू आर यूजिंग दीज़ काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हाँ, यहाँ पर एक पीटर एटिये नाम का एक व्यक्ति है। ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर फिगर था। ये एक लॉन्जेविटी एक्सपर्ट है। मतलब इसकी एक बुक भी आई थी आउटलिव। इसमें ये इसने लॉन्जेविटी के बारे में, हाउ टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इसके बारे में बताया। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज़ प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। ये मेडिकल एक्सपर्ट माना जाता है ये फॉर लॉन्जेविटी। ठीक है, तो ये फ्रेश शिपमेंट की बात कर रहा है एंड लेटर ये क्लैरिफाई भी करता है कि आखिर में एक्चुअली में शिपमेंट थी भी क्या? बिकॉज़ ही हैड टू गिव समथिंग, ही हैड टू गिव अ बहाना, ही हैड टू गिव समथिंग, ही हैड टू से समथिंग। हाँ, इसने ये भी कहा था, द लाइफ यू लीड इज़ सो आउटरेजियस येट आई कैनॉट टेल अ सोल। भई व्हाई कांट यू टेल अ सोल? यू कैनॉट टेल अ सोल एंड दैट्स यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड। दिस डज़ नॉट जस्टिफाई इट मैन। यहाँ पर ये लोग आयरलैंड वगैरह का पता पूछ रहे हैं एंड एक्चुअली है क्या है पीटर एटिया। एंड पीटर एटिया जो एक लॉन्जेविटी एक्सपर्ट है, उसको ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जानकारी होती है एंड उसने इस जानकारी का थोड़ा गलत इस्तेमाल तो किया। ये कार्ब्स के बारे में डिस्कस कर रहा है एंड सोर्स ऑफ कार्ब क्या है? दैट इज़ लिटरली डिसगस्टिबल। ठीक है? तो हाँ, इसका एक और वो आया था, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी जो सामने आई है, कि कैसे ये लोग 3 चीज़ें वही एलन मस्क ने बताई थी कि डू नॉट एडमिट इट, डिनाई इट एंड काउंटरैक्ट दिस पीपल। तो उसने भी उस चीज़ का यूज़ किया है खूब। ठीक है? तो यहाँ पर इसका एक ईमेल था, जो बाद में एफबीआई वगैरह ने इन्वेस्टिगेट, सबसे पहले इसका एक ट्वीट देखते हैं। ठीक है? ट्वीट में इसने लिखा है कि टू बी क्लियर, आई वाज़ नॉट, इसमें लिखा है कि the purpose of DOJ releasing these documents is clear: to identify individuals who participated in criminal activity, enabled it or witnessed it. I am not in any of those categories। भाई तूने पार्टिसिपेट तो किया है क्रिमिनल एक्टिविटी में, साफ-साफ दिख रहा है इससे। जो तूने बातें करी है ना, कार्ब्स वाली और बाकी सारी कन्वर्सेशन है जो लीक हुई है, उसमें साफ-साफ दिख रहा है। एंड विटनेस भी तूने करी है भाई, तेरे को सब पता था एंड यू कुड हैव लीक्ड इट, यू कुड हैव टेकन इट टू द पुलिस। तो ये कहता है 3 चीज़ें कहता है ये, ठीक है? आई वाज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, माय इंटरैक्शंस विद एप्स्टीन हैड नथिंग टू डू विद हिज सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनीवन। They had everything to do with it, they had everything to do with it. Literally he was supporting them in and he was not, he was talking in such a way that साबित होता है भाई ये इन्वॉल्व तो था, ये इन्वॉल्व भी था, ये बात भी गलत है। एंड इट हैड टू डू विद एक्सप्लॉइटेशन, ये बात भी गलत है। तो एंड इसने ये कह रहा है आई वाज़ नेवर ऑन दिस प्लेन, नेवर ऑन दिस आइलैंड एंड नेवर प्रेजेंट एट एनी सच पार्टीज़। भाई इसने लिटरली वहाँ का एड्रेस पूछा है कि एक्चुअली में ये है कहाँ पर और ये बात किस तरह से कर रहा है। ही अपोलोजाइज़ एंड रिग्रेट पुटिंग हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन, नाइदर डज़ ही अपोलोजाइज़ एंड नॉर डज़ ही रिग्रेट। इसको कुछ रिग्रेट नहीं है भाई, अभी तक ये छुपा रहा है। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन और है व्हिच वाज़ रिगार्डेड एज़ टेस्टलेस बैंटर एंड आल्सो क्यूट बट इट डिस्गस्टिंग भी थी यार। ये मी टू वाली जो उसने फ़ोटो भेजी थी एंड जो जोक कर रहे हैं अराउंड। सो एंड इसने एक और चीज़ बताई कवर अप करने के लिए कि इसने हेराल्ड पीस से मियामी जो है मियामी का जो इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल है, उनको फंडिंग दी है, उनको सपोर्ट दिया है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है ताकि वो विक्टिम्स की केयर कर सकें। बट दैट इज़ ऑल जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू कवर इट अप बिकॉज़ अगर ये चाहता तो ही कुड हैव डन लॉट मोर एंड ही कुड हैव एंड ही आल्सो टूक पार्ट इन द एक्टिविटीज़ व्हिच इज़ डिनाइंग ऑब्वियसली। तो यहाँ पर पीटर एटिया का एक और चीज़ सामने आई कि इसने एक अपनी बुक में लिखा है, इसकी बुक लिखी थी आउटलिव, जैसा कि मैंने बताया ये बुक है। ये बुक है आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी। ठीक है? तो इसमें इसने एक मेंशन किया है, उस दिन का जस्टिफिकेशन दिया है कि फ्यू मंथ्स अर्लियर, ध्यान देना 11 जुलाई को, इसको एक कॉल आती है इसकी वाइफ से कि इसका बेटा है एक इमरजेंसी में आ गया है एंड ही हैज़ सम मेडिकल कंडीशन, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहाँ पर ही इसका बेटा है। लिटरली इसका रियल सन ही वाज़ एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, जो आईसीयू होती है वो हॉस्पिटल की, उसमें उसके बेटे को एडमिट किया गया। एंड ये ईमेल है एंड ये जो कन्वर्सेशंस हैं, ये जो इवेंट हुआ था, ये हुआ था 11 जुलाई को, ठीक है? 2017 को। उसके बाद इसने मेंशन भी किया है कि टिल 10 डेज़ लगभग 21st जुलाई तक ये वहीं उसका बेटा क्रिटिकल रहा है इन क्रिटिकल कंडीशंस हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा। तो उसके बाद इसके बेटे का नाम था आयटन, इसका कार्डियक अरेस्ट आ गया एंड इट इज़ लिटरली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो एक 13 जुलाई का ईमेल सरफेस हुआ, देखो 12 जुलाई को इसने पूछा कि व्हाट टाइम, चलो ठीक है। उस वक़्त इसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था एंड 13 जुलाई को ये वहाँ पर जाने की बात कर रहा है लिटरली। जबकि इसने खुद मेंशन किया कि 11 जुलाई को उसके बेटे की मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी आ गई थी एंड ही वाज़ इन द आईसीयू फाइटिंग फॉर हिज ओन लाइफ एंड हिज फादर वाज़ विजिटिंग सम आइलैंड टू डू दीज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स विद चिल्ड्रन। उसका खुद का बेटा है एंड वो लिटरली मर रहा है हॉस्पिटल में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ एंड एट द सेम टाइम व्हाट काइंड ऑफ स्टफ दीज़ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन, इवन ओवरसीज़। एंड एक और व्यक्ति है वुडी एलन। ये एक महान फिगर है बहुत ही अमेरिका में, बट ही डिज़र्व्स पनिशमेंट वर्स देन डेथ, राइट? तो इसके कुछ ईमेल्स वगैरह वायरल हुए जो उसने कन्वर्सेशन करी थी। जिस हद तक इसने बातें करी थी ना, वे आई शो डोंट वांट टू बी वन ऑफ योर वुमेन और शुड ऐसे ही गर्ल्स, मतलब लिटरली कह रहा है कि जो फीमेल लोग हैं वो वुमेन तो नहीं कहूँगा क्योंकि गर्ल्स हैं बिकॉज़ वो 18 माइनस हैं।
ठीक है? इतनी बस नहीं है। तो इतना फ्रैंक होके ये बात कर रहा है। हाँ भाई, कर ले करेक्शन, डर्टी है वे को, अब वे को गलती से अवे लिख दिया तो करेक्शन कर ले करेक्शन, इसमें भी करेक्शन होना चाहिए भाई। एंड लिटरली जितनी डिस्गस्टिंग की पीक है ना, वो यहाँ पर पहुँच गई। एक जो पीडोफाइल वर्ड होता है ना, वो सिंगुलर होता है। इसमें एक सिंगल व्यक्ति की बात की जाती है, बट दे वर डूइंग दिस विद मल्टीपल गर्ल्स, मल्टीपल चिल्ड्रन, तो वो पीडोफाइल ही डबल लगा के भेज दिया भाई ने। इतना हरामी व्यक्ति था कि इसको इतने में भी शर्म नहीं आई कि ये ऐसी चीज़ें सोच रहा है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द इमोशंस ऑफ दोज़ पीपल। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट लिमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर कितने जेफरी एप्स्टीन नाम से लोग होंगे, यू कैन ऑलरेडी इमेजिन। वन मोर थिंग, जैसे स्क्विड गेम में एक एनालिसिस हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग थे जो एक आइलैंड पर गए थे एंड सम ऑफ द पीपल वर एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर देयर ओन बेनिफिट। अपने मज़े के लिए उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये भी कुछ सिमिलर है यहाँ पर। अल्ट्रा रिच एंड अल्ट्रा पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, लिटरली फॉर फॉर देयर प्लेजर, फॉर देयर एवरीथिंग, और सेक्सुअली में इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस है, एक स्क्विड गेम का रेफरेंस है कि स्क्विड गेम इज़ समव्हाट रिलेटेड टू रियलिटी ब्रो। ठीक है? यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई थी जो व्हिच आर हैपनिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, व्हिच आर रियली हैपनिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो हम स्क्विड गेम को कह सकते हैं कि दीज़ हैव बीन इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। एंड और पता नहीं कितने जेफरी एप्स्टीन होंगे जो शायद इनकी कहानी बाहर भी ना पाएँ। थैंक यू।